अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी खिदमत में हाजिर आपका अपना एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद सत्तार बकर बुर्ज अकर वालों के लिए मई 2021 की हॉरोस्कोप प्रेडिक्शन के साथ। सबसे पहले हम बुर्ज अकर वालों का चार्ट मई 2021 देखते हैं कि कौन सा सितारा किस घर में मौजूद है। आपके बैतुल ताले में कोई सितारा मौजूद नहीं है और बैतुल माल में रास मौजूद है। बैतुल कुर्बा में प्लाटो, बैतुल अर्स में ज़ुहल और मुश्तरी, बैतुल उलाद में नेपचून और बैतुल मर्स में कोई सितारा मौजूद नहीं है और बैतुल जवास में यूरानस, शम्मस, ज़ुरा और अतारत मौजूद है। बैतुल खौफ में सुम मौजूद है। बैतुल सफ़र में मरीख मौजूद है और बैतुल इज़्ज़त में, बैतुल उम्मीद में और बैतुल अदा में कोई सितारा मौजूद नहीं है। अब बुर्ज अकर वालों के लिए मई 2021 में इन सितारों की इन घरों में मौजूदगी से आपका मई 2021 कैसा गुजरेगा, जानते हैं तफसील में। इस माह बुर्ज अकरब के अफराद मोहब्बत के मामलात, ख़ानदानी अमूर और कारोबारी लिहाज से अपने आप को बेहतर महसूस करेंगे। ताहम कोई नई सोच और तरजीहात कानूनी मामलात में मुलव्वस कर सकती है। मरीख जो कि शुरू माह से ही आपके चार्ट के 9वें घर में मौजूद होगा और इस दौरान आपके कारोबारी सफ़र या कानूनी और ऑफिशियल कामों में रुकावट दूर होती हुई महसूस होगी। इस माह रूहानी अलूम से मुतल्लिक़ा किताबों का मुताला और तालीमी सरगर्मियों में हिस्सा लेकर ज़हनी और जिस्मानी सलाहियतों को बेहतर नशोनुमा कर सकेंगे। इस माह तालीम हासिल करने के लिए बैरून मुल्क सफ़र कर रहे हैं तो एहतियात रखें, बल्कि अपनी बाक़ुव्वत सलाहियतों पर भरोसा करें, जिससे फैसला कुन कदम उठाने में आसानी मिलेगी। तामीरी कामों, टेक्निकल और मशीनरी से मुतल्लिक़ा कामों में गैर ज़रूरी अल्तवा से परेशानी और टेंशन भी आपको हो सकती है। इस माह 5, 11, 16 और 21 और 25 मई को मरीख सैद नज़रात के तहत होगा। इन दिनों अपने अहम कामों को आगे बढ़ाना और कानूनी व ऑफिशियल मामलात को हल करने के लिए मशवरा करना आपके लिए बेहतर रहेगा। ताहम यकम, 8, 23 और 29 मई को मरीख गैर मुवाफ़िक नज़रात के तहत होगा, लिहाजा इन दिनों एहतियात की ज़रूरत होगी। 4 मई को शम्मस ज़ुल की तरबीह होगी। इस दौरान में हसूल माल का ज़राए, कारोबार और सबसे ज़्यादा असर मुलाजमत पर पड़ेगा। नई तब्दीली और नई उमंगें आपके मुस्तकबिल की राहों को बदल देंगी। इस वक्त किसी भी गैर ज़रूरी सरमायाकारी में हरगिज़ शामिल ना हों। इस माह किसी भी अहम ओहदे पर फायज लोगों से धोखा होने का इम्कान है। इस माह आपको सख्त जिम्मेदारी या फ़राइज़ अदा करने पड़ेंगे। इक्तिसादी हालत काम और कारोबार पर बुरा असर डालेगी। शायद बांड्स, शेयर्स और लॉटरी से मदद हासिल ना हो सके। इस दिन किसी भी हसास मामले को आगे बढ़ाने या तहरीरी काम या मुआदात हरगिज़ ना करें। ऐसे लोगों से मुलाकात भी हो सकती है जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने की तरफ रगबत दिलाएंगे। इसमें शामिल ना होना ही आपके लिए बेहतर साबित होगा। 12 मई को अतारत ज़ुहल की तस्लीस होगी। इस वक्त अपने ख्यालात का इजहार बरमला करें। जिन लोगों के साथ मुखालफतें चली आ रही थी या जहां से दुश्मनी शुरू हुई थी उसकी जड़ तक पहुंच जाएंगे। इस वक्त इख्तलाफी मामले को हल करने की सलाहियत आपके अंदर मौजूद होगी। अपने अंदर की बुराइयों को निकालने के लिए इस वक्त से फ़ायदा उठाएं। मौजूदा बीमारी या जो तकलीफ आएगी वो आपके अपने रवैये और आदत की वजह से उभरेगी। अतारत ज़ाचे के 8वें घर में 5 मई को दाखिल होगा और 30 मई को इससे रिजत होगी। दोस्ती और शराकती और तमाम करीबी तल्लुकात पर दबाव पड़ेगा। दूसरों के साथ राब्ते में मुश्किलात पेश आएंगी। इस माह ज़रूरत से ज़्यादा कारोबारी मामलात में रुकावट भी आ सकती है। लोग सिर्फ अपने मतलब के लिए आपकी खुशामद करेंगे। कारोबारी जहनीत रखने वाले अफराद के लिए आमदोरफ्त के लिहाज से सुस्त वाक़या होगा। तल्लुकात बनाने और अहम मुआदात पर दस्तखत करने और नए ख्यालात पर अमल करने के लिए गैर मुवाफ़िक साबित होगा। इन तमाम मामलात के लिए 2, 13, 19 और 23 मई बेहतर तरीक़ें आपके लिए साबित होंगी।
इन तरीक़ों में अहम राब्ते करने या नशर-ओ-शात, सैर व तफरीह, सरगर्मियाँ और तिजारती मामलात को बेहतर करने के लिए भी ये तरीक़े आपके लिए बेहद मुफीद साबित होंगी। ताहम 5, 21 और 27 मई दूसरों के साथ तल्लुकात और तय करने के लिहाज से बेहद एहतियात की मुतकाज़ी होंगी। 20 मई को ज़ोरा ज़ूल की तसलीस भी हो रही है। इस वक्त कुछ करीबी लोग आपको नए आइडियाज़ देंगे या किसी काम में शामिल होने की पेशकश करेंगे। आपके ज़हन में इस वक्त नए ख्यालात, तख्लीकी ख्यालात आएंगे और दूसरों को मशवरा दे सकेंगे। काम और कारोबार के लिहाज से भी तब्दीलियां करने के मूड में आप होंगे। इस दौरान में करीबी लोगों के ख्यालात और उनके अल्फाज पर ज़रूर गौर करें। जो गलत फहमियाँ फैलाई जाएंगी उनसे आगाह हो सकेंगे। अपनी आमदनी के मामलात अपनी हद तक ही रखें। ज़ोरा 10 मई को आपके चार्ट के 8वें घर में दाखिल होगा। ये जांचे कि इस घर में होगा जिसका तल्लुक शराकती मामलात और माली मामलात से है। इस माह माली मुआदात पर ज़बरदस्त दबाव पड़ेगा। ऐसा महसूस होता है कि ज़्यादातर अफराद अपने ज़राए आमदन को बेहतर बनाने की तरफ तवज्जो देंगी। चुनाचे अगर आप घर की हालत बेहतर बनाना चाहते हैं या बेहतर घर की तलाश में हैं तो इस सैद वक्त से लाजमी आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। वो अफराद जो शादीशुदा हैं और जो कारोबारी शराकत रखते हैं, इम्कान है कि आपको किसी करीबी शख्स की खुशबख्ती के नतीजे में माली फ़ायदा मिले और हालात जो भी हों। बहरहाल 2, 7, 13, 18 और 23 मई को ज़ोरा सैद नजरात के तहत होगा। इस दौरान में आपको किसी ऐसी बात का इल्म होगा जिससे आपको फ़ायदा पहुंचेगा। वो अफराद जिनके किसी न किसी वजह से शरीक ज़िंदगी से कुछ अरसे से अलहदगी है तो उनको दोबारा मिलाप का ज़बरदस्त इम्कान है। कुछ गैर शादीशुदा अफराद की ज़िंदगी में मोहब्बत का अंसर भी इस दौरान में दाखिल हो जाएगा। इस किस्म की बात इस दिन हो सकती है जिस दिन ज़ोरा मुवाफ़िक नज़रात के तहत होगा। 24 मई को कमर बुर्ज अकरब में दाखिल होगा। कमर जब बुर्ज अकरब में दाखिल होता है तो इसको ज़वाल जैसे हालत से गुजरना पड़ता है और इसके असरात अच्छे नहीं माने जाते। हुक्म इल्म नजूम के मुताबिक ये वक्त नैस होता है जब सारा कमर बुर्ज अकरब में होता है। इस वक्त में हमें ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिनका अंजाम हम बखैर चाहते हैं। मसलन नए कारोबार का आगाज़ करना, किसी नए मकान या दुकान की बुनियाद रखना, नए कारोबार का मुआहदा करना, फसल का बीज ज़मीन में डालना, नया दरख्त लगाना, बच्चे को स्कूल व मदरसे में दाखिल करवाना, मंगनी व शादी करना। और ये बात भी मेरे तजर्बे में आई है कि जो बच्चे कमर दर अकरब के वक्त में पैदा होते हैं उनका सदका उसी वक्त देना ज़रूरी होता है, वरना बाद में ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो जाती है। और जो अफराद कमर दर अकरब के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो वो ब्लॉग स्पॉट में जाकर आसानी से पढ़ सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और इसके अलावा 26 मई को एक चांद ग्रहण हो रहा है और उसके बाद 10 जून को सूरज ग्रहण और 19 नवंबर को फिर चांद ग्रहण और 4 दिसंबर को फिर सूरज ग्रहण। अगर आप इन तमाम ग्रहण की तफसीलात जानना चाहते हैं और इस वक्त में सदका, खैरात और अतियात और प्रेस क्या करनी चाहिए, मैंने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, लिहाजा आप आसानी से देख सकते हैं। बुर्ज अकरब वालों के लिए मई 2021 की 7 तारीखें 16 और 21 मई और इस माह की नेक्स्ट तारीखें 4, 24 और 31 मई। तो ये थी बुर्ज अकरब वालों के लिए मई 2021 की हॉरोस्कोप प्रेडिक्शन। अब मुझे इजाज़त दीजिएगा। इस माह मुबारक में तीसरा अशरा में दाखिल होने वाले हैं और इस तीसरे अशरे में मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और कोरोना का तीसरा स्पेल भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। इस दौरान एहतियात कीजिएगा, अपनों के दरमियान फासला रखिएगा और अपनों के दरमियान दूरियां हरगिज़ पैदा ना करें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।